द अदर लैम्ब मूवी में एक नकली गुरु है जो धर्म की आड़ में लड़कियों का शोषण करता है। सेला नाम की लड़की इसे मारकर सबको बचाती है। मूवी के पहले सीन में पानी में सफ़ेद ड्रेस पहनी एक लड़की डूबती है। ये सेलाह थी और ये उसका इमेजिनेशन था। अब सेला अपनी सिस्टर तमार के साथ मजाक करती है, उसे डराती है। दोनों यहाँ जंगल में बाकी इंसानों से दूर बसी एक कम्युनिटी में रहती थी। अब दोनों घर लौटती है। हमें बाकी लड़कियाँ यहाँ काम करती हुई दिखाई देती है। इनमें कुछ मदर्स और कुछ सिस्टर्स थी और ये सब मिलके गुरु शेफर्ड की सेवा करती थी। रात को ये साथ में डिनर करती है। शेफर्ड की वाइफ्स यानी बीवियाँ रेड ड्रेस पहनती थी और डॉटर्स यानी लड़कियाँ ब्लू ड्रेस में थी। दरअसल ये डॉटर शेफर्ड की ही थी। डिनर के बाद शेफर्ड रात बिताने के लिए जवान वाइफ में से एक को चुनता है। इसे वो ग्रेस यानी मेरी कृपा होगी कहता था। बाकी डॉटर्स जब तक जवान न बने तब तक वो इन वाइफ्स यानी मदर्स से अलग सोती थी। वो शेफर्ड को भगवान मान के उसकी प्रार्थना करती थी। अगली सुबह शेफर्ड लड़कियों को ज्ञान देता है। वो उन्हें उस पर विश्वास बनाए रखने बोलता है। लड़कियां शेफर्ड की बातों से इम्प्रेस होती है, उसका नाम जपने लगती है, फिर रोने लगती है। पर सेला किसी सोच में डूबी रहती है। शेफर्ड उन्हें उसने सब कैसे त्याग दिया है और इनकी देखभाल कर रहा है समझाता है। अब वो रैबिट ब्लड से इनके मुंह पे मार्क्स बना के एक सेरेमनी करता है। बाद में सेला और तमार को शेफर्ड उनकी ओर आते दिखता है। सेला को शेफर्ड से ग्रेस पानी थी तो वो तमार को दूर जाने कहती है। वो अब शेफर्ड से बातें करती है। वो उसे अपनी माँ के बारे में पूछती है पर शेफर्ड बात करने से मना करता है और सेला के जुल्फ़ों से खेलता है। अब वो एक्साइट होकर उसे किस करने जाता है पर खुद को रोकता है। फिर वो सेला को किसी वाइफ से बालों को सेट कर लेना कहता है। सेला को शेफर्ड से ग्रेस पाके वाइफ बना यानी रियल में क्या होता था पता नहीं था। वो बस प्यार चाहती थी। अब बाहर से आई नई लड़की इलोइस कल रात शेफर्ड से ग्रेस पाकर खुश थी। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है तो सेला उसको उल्टा बोलती है कि तुम मेरी उम्र की होकर भी मुझसे पहले ग्रेस कैसे पा सकती हो। यह तबाता नाम की सिस्टर सेला को टोकती है कि तुम वाइफ को उल्टा जवाब नहीं दे सकती। इस बात पे दोनों में लड़ाई होती है। तभी वहाँ पे तबाता की मदर आती है। वो सेला को इम्प्योर वाइफ्स और सिस्टर्स के पास बचा हुआ खाना लेके जाने कहती है। दूर एक टेंट में वाइफ्स और सिस्टर्स अलग सी पड़ी थी। उनके पीरियड्स आने से उनके साथ ऐसा किया जा रहा था। उन्हें उपवास करना पड़ रहा था। ये सब शेफर्ड ने बनाए रूल्स थे। अब सेला यहाँ सारा नाम की वाइफ को खाना खाने कहती है जिससे वो प्योर बन के फिर से बाकी लड़कियों के पास जा सके। जैसे उसे शेफर्ड ने सिखाया था कि ये पापों की सज़ा है, इनको ये सहना ही पड़ेगा। पर सारा उसे वार्न करती है कि तुम कोई स्पेशल नहीं हो। जब तुम्हारा वक्त आएगा तो तुम्हें भी इस सब से गुजरना होगा और फिर तुम शेफर्ड की फेवरेट नहीं रह पाओगी। वैसे बातों में तुम अपनी माँ की तरह ही हो। पर इस बात से सेला को गुस्सा आता है। रात को एड्रियल नाम की प्रेग्नेंट वाइफ उसकी डॉटर लिली को सुलाती है। लिली कहानी सुनाने की जिद करती है तो वो मना करती है क्योंकि यहाँ सिर्फ शेफर्ड ही कहानी सुना सकता था। रात में सेला इलोइस और शेफर्ड को साथ देखती है। सुबह कुछ वाइफ शेफर्ड और डॉटर्स को नहलाती है। अब सेला को बकरियां चराने का काम दिया जाता है। यहाँ एक बकरी प्रेग्नेंट थी तो सेला को टाइम आने पे उसकी देखभाल करने कहा गया था। पर सेला को अचानक नींद आती है। नींद खुलने पे उसे बकरी का नया जन्मा बच्चा दिखता है। तभी सेला को पीरियड आता है। वो फ्रस्ट्रेशन में चीखती है। बकरी के बच्चे को भी जंगली कुत्ते ने जख्मी किया था। वो मरने की हालात में था। अब सेला पीरियड्स छुपाती है। तमार के पूछने पर वो कहती है वाइल्ड डॉग ने बकरी को खाया है और ड्यूटी ठीक से ना करने पर भी शेफर्ड ने मुझे माफ़ किया है। हम सेला के इमेजिनेशन में देखते हैं कि उसने बकरी के जख्मी बच्चे को मुक्ति देने के लिए मार दिया था। आगे रात में सेला वहाँ किसी पुलिस वाले को शेफर्ड से बातें करती देखती है। वो शेफर्ड से कहता है जगह खाली करके जाना होगा, नहीं तो अरेस्ट करना पड़ सकता है। अगली सुबह शेफर्ड नए घर जाने की बात करता है। इस बात से सेला कन्फ्यूज्ड होती है। अब शेफर्ड चक्कर आके गिरने का नाटक करता है तो लड़कियाँ उसका लाड़ प्यार करने लगती है। पर सेला सोच में पड़ती है। इस जगह को छोड़ने के कारण अब वो उदास होती है पर शेफर्ड उसे समझाता है। नेक्स्ट डे सभी लड़कियां सामान लेकर पैदल ही अगली जगह की तलाश में निकलती है। शेफर्ड इन्हें लीड करता है। रास्ते में एक खाली घर में सेला रुकती है। वो शेफर्ड से यहीं क्यों नहीं रुक सकते पूछती है तो शेफर्ड कहता है ये टूटे हुए लोगों की टूटी हुई जगह है, हम यहाँ नहीं रुक सकते। आगे डिनर ब्रेक में शेफर्ड एलोइस से प्यार करने लगता है। सेला फिर से उसी खाली घर में वापस आती है। अचानक इलोइस यहाँ आकर उसे गले पे बना जख्म दिखाती है। आगे सेला का पीरियड ब्लड देख के तबाता चिल्लाती है। अब इम्प्योर होने से सेला को सारा के साथ लाइन में लास्ट चलने बोला जाता है।
सफ़र में बहुत चलने पे और अच्छी जगह ना मिलने पे सभी थकते हैं। काफ़ी ठंडी हवा चलने पे शेफर्ड यंग डॉटर्स को बाहों में लेता है। इस पे ओल्ड वाइफ जलने लगती है तो यंग वाइफ कहती है अब तुम बूढ़ी हो चुकी हो, इसलिए शेफर्ड की तुम पे कृपा नहीं होगी। इस पे गुस्से से ओल्ड वाइफ यंग वाइफ को मारती है। अब सेला सारा से माँ के बारे में पूछती है तो सारा कहती है तुम्हारी माँ चाइल्ड बर्थ में नहीं मरी थी, उसे कोई इन्फेक्शन हुआ था, शेफर्ड ने उसका ठीक से इलाज नहीं किया था और वो मर गई। वे दोनों यहाँ साथ में आई थी। अब सेला का शेफर्ड से विश्वास उठने लगता है। रास्ते में वो एक कार में खुद के होने का इमेजिनेशन करती है। फ्रंट सीट में उसे अपनी माँ और सारा के होने का भ्रम होता है। वो अब सारा को लाइक करने लगती है। शेफर्ड इनकी क्लोजनेस देखता है। वो रात में सारा के साथ प्यार करता है। अब शेफर्ड सेला को मेन ग्रुप के साथ चलने कहता है। अचानक रास्ते में एड्रियन का लेबर शुरू होता है। बाकी वाइफ्स उसकी हेल्प करती है पर एड्रियन चाइल्ड बर्थ में मरती है। शेफर्ड रोती लिली को माँ से दूर करता है। सारा इसके लिए शेफर्ड को ब्लेम करती है। उसे उसके असली नाम माइकल कह के पुकारती है। सब मिलकर एड्रियन का अंतिम संस्कार करते हैं। अगले दिन सेला सारा को दूर जाते दिखती है। वो उसे इसका कारण पूछती है तो सारा कहती है एड्रियन को लड़का हुआ है, शेफर्ड इस बच्चे को पीछे छोड़ने कह रहा है जिससे वो इस ग्रुप का अकेला आदमी बना रहे। सारा बच्चे को मरने नहीं देना चाहती थी तो वो बच्चे के साथ यहाँ से जा रही थी। अब वो सेला को सिस्टर्स का ख्याल रखने कहती है। काफ़ी देर चलने पर भी सही जगह ना मिलने से टमार शेफर्ड को सवाल करती है तो शेफर्ड को गुस्सा आता है। वो टमार को पीटता है। ये देख सेला को शेफर्ड से नफरत होने लगती है। आगे उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पानी था। शेफर्ड यहाँ रुकने का फैसला लेता है। लड़कियों का कम हो रहा ट्रस्ट देख के वो उन्हें पानी में डुबकी लगा के शुद्ध करवाता है। लड़कियों के मन पे कब्जा करने की उसकी ट्रिक थी। अब वो सेला को पानी में ज़्यादा देर डुबाता है। सेला को पानी में भ्रम होता है और पानी में उसे और भी सिस्टर्स दिखाई देती है। सेला का गुस्सा बढ़ने लगता है। रात को शेफर्ड सेला को अपनी टेंट में बुलाता है। टमार उसे जाने से रोकती है। शेफर्ड ने रास्ते में प्रेग्नेंट बीवी के साथ क्या किया था ये सब ने देखा था, पर सेला टेंट में जाती है। यहाँ शेफर्ड उससे गलत काम करता है। सेला गुस्से में सोचती है, उसे दिखता है सब सिस्टर्स मिलकर शेफर्ड को मार रही है। वो वापस आके यही कहानी सिस्टर्स को सुनाती है। हमें सारा जैसे यहाँ से जाना होगा कहती है। सुबह अचानक वाइफ्स गायब होती है। नदी किनारे शेफर्ड वाइफ्स के कपड़ों के साथ बैठा था। सिस्टर्स उसे अपनी माँ के बारे में पूछती हैं तो कहता है वाइफ्स हमेशा के लिए जा चुकी है, अब तुम सब नई बीवियाँ बनोगी और सेला मेरी पहली बीवी होगी, उसे मेरी कृपा मिलेगी। पर सेला मना करती है तो शेफर्ड उसे मारता है। बदले में सेला भी उसे मारती है। सेला की विजन से हमें पता चलता है कि शेफर्ड ने वाइफ्स को डुबोकर मारा था। अगले सीन में पुलिस कार वहाँ आती है। पानी में उन्हें डेड बॉडीज़ दिखती है। वो इनके पहले बने घर के पास जाते हैं। यहाँ उन्हें शेफर्ड की पेंटिंग और खाली घर दिखते हैं। जंगल में एक जगह शेफर्ड को मार के लटकाया गया था। उसे सींग लगाए थे जिससे वो एक शैतान की तरह दिखे। अब सेला बाकी सिस्टर्स को एक झरने के पास लाती है। यहाँ सारा को शेफर्ड के खिलाफ जाने की प्रेरणा मिली थी और वो फ्री हो चुकी थी। अब सेला यहाँ सिस्टर्स को लीड करती है और मूवी यही रुकती है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।